What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 6 in series of web development, in which we are covering more about forms in HTML. So let's start it and try to learn it. ओके सो कल हमने बेसिकली क्या देखा था कि जो फॉर्म टैग है उसके अंदर बेसिक हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी, उसको दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने सिंपली एक वेब पेज बनाया था, एक लॉगिन पेज बनाया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया था, दूसरा इनपुट टाइप पासवर्ड लिया था, और ये दोनों को इनक्लोज किसके अंदर किया था, अपन ने फॉर्म टैग के अंदर किया था। ठीक, अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, हमने एक चीज़ देखी थी, लेबल टैग। लेबल टैग क्या था बेसिकली कि आपकी जो यूनिक आईडी बन रही है उसका यूज क्या है, और उसको कैसे एक यूनिक आईडी बनाना है, और कैसे इसको जाके एक जैसे अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ एंटर करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर सेव हो रही होगी डेटाबेस के अंदर जाके। तो डेटाबेस के अंदर बेसिकली इसके 2 सेक्शंस बनेंगे। जो पहला सेक्शन होगा वो नेम के नाम से होगा। ठीक, ये नेम आपका क्या होगा, नेम, और दूसरा होगा आपका पासवर्ड। ठीक, तो ये दो बेसिक इसके वो होंगे। अब इनमें से एक आपकी क्या होगी, ये वाली आपकी आईडी होगी, और ये इसकी क्या हो रही होगी, वैल्यू हो रही होगी, जो वैल्यू ये होल्ड कर रहा है। ये आईडी है आपकी, और इसके अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे वो वैल्यू होगी बेसिकली। ठीक, ये चीज़ अपन देख लिए थे। अब आज जो अपन देख रहे होंगे इसी के अंदर कुछ चीज़ें जो नेक्स्ट उसमें हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले रहे होंगे, उनके बारे में सीखते हैं। कि जैसे ये अपन ने जो कल फॉर्म बनाया था बेसिकली, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस पर एंटर करते हैं और सिंपली इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो इसको लाइव सर्वर से जैसे ओपन किए, ठीक है, तो जब ये लाइव सर्वर पर खुलेगा तो उसके बाद देखो इसके अंदर जैसे क्या है, कोई वैल्यू अपन ने डाली, ठीक, और उसके बाद कोई पासवर्ड डाला, ठीक। लेकिन अभी इसमें शायद सबमिट बटन नहीं बना है, तो एक सबमिट बटन भी साथ ही में बनाते चलते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, हम बेसिक देख पाएंगे जो चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं तो कैसे हो रही होगी। तो एक टैग लगाते हैं, बटन टैग, बटन लिखेंगे और सिंपली एज इट इज़ बटन लिखने के बाद एंटर करेंगे, और इसके अंदर क्या डाल रहे होंगे, सबमिट बटन डाल रहे होंगे। ठीक, लिख देंगे सबमिट, सिंपली यहाँ से कैप्स लॉक, हाँ सबमिट लिखेंगे हम। ठीक, और इसको अब लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। यहाँ से अपन क्या किए, इसको लाइव सर्वर से जाके ओपन किए। तो जब हम लाइव सर्वर से इसको ओपन कर रहे होंगे तो देखो वैल्यू जैसे आप डाल रहे हैं, तो एक वैल्यू ये डाले पासवर्ड, दूसरा डाले ये आपका पासवर्ड हो गया। तो जैसे आप सबमिट कर रहे हैं तो देखो सबमिट हो जा रहा है, लेकिन अगर एक भी आप डाल देते हैं और फिर सबमिट करते हैं तो देखो सबमिट हो जा रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमें चाहिए कि जब तक दोनों फील्ड भर ना जाएं तब तक हमारा पासवर्ड सबमिट ना हो। सबमिट बटन पर क्लिक होने के बावजूद वो आपको दिखाए कि आपको ये चीज़ भी करनी है। तो इस चीज़ को कैसे कर रहे होंगे, उसको करने का जो बेसिक तरीका है वो आपका ये है कि जहाँ पे आपने इनपुट टाइप और ये लिखा है, इसके आगे सिंपली आप हर जगह स्टेटमेंट में क्या लिख दें, आगे रिक्वायर्ड लिख दें। जहाँ पे आपने आईडी पासवर्ड लिखा है उसके आगे सिंपली एक स्टेटमेंट जोड़ दें, रिक्वायर्ड। ठीक, लिख देंगे, नीचे वाला रिक्वायर्ड डाल देते हैं। तो अब इससे होगा क्या, बेसिकली ये समझते हैं। तो जैसे आप रिक्वायर्ड डालेंगे, अब इसको अगर लाइव सर्वर से अपन ओपन करें, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो देखना अब क्या है, जैसे अपन ने यूज़र नेम डाला और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे ये कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। जब तक आप उस फील्ड को नहीं भरेंगे तब तक आपका सबमिट नहीं होता है। तो ये बेसिक काम है हमारा रिक्वायर्ड टैग का। ठीक, तो रिक्वायर्ड टैग अपन ने समझ लिया कि रिक्वायर्ड टैग क्या करता है बेसिकली, जब तक आपकी सारी फील्ड्स का इनपुट नहीं आ जाएगा वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ देख लिए। और ये रिक्वायर्ड जो आपका है बेसिकली एक बूलियन एट्रीब्यूट है। ठीक, तो बूलियन एट्रीब्यूट मतलब ये क्या करेगा, आपका या तो अगर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू कब होगा, जब आप वैल्यू को एंटर कर देंगे, और फॉल्स कब हो जाएगा, जब आप वैल्यू एंटर नहीं करेंगे। ठीक, और इसके बाद कुछ और जो बेसिक हमारे इनपुट टाइप्स हैं जो कल हम नहीं कवर कर पाए थे, आज उनको देखते हैं। तो सबसे पहला इनपुट टाइप है नंबर। ठीक, जो इनपुट टाइप है वो क्या है, नंबर है। तो नंबर के बारे में समझ लेते हैं।
तो इसके लिए कुछ नहीं, आते हैं सिंपल सा अपने VS कोड के अंदर और ऐसे ही एक नेक्स्ट बनाते हैं, शिफ्ट अल्ट करेंगे और जहाँ पे अपन ने पासवर्ड डाला था, पासवर्ड के अंदर अब क्या कर देंगे, हम नंबर कर देंगे, नंबर, ठीक, नंबर कर दिए और आईडी सेम रहने देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सिंपली इसको एज इट इज़ रन करते हैं लाइव सर्वर से और देखते हैं कि क्या हम जो बताना चाह रहे हैं वो क्या है। तो इसको जैसे ही आप नंबर से एंटर करेंगे तो इसके अंदर आप अगर ABCD डालना चाहेंगे तो नहीं पड़ेंगी, आपको डालना है तो आप सिंपली क्या नंबर डाल सकते हैं, ठीक, नंबर ही आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा नंबर का इनपुट लेने का तरीका। और जो नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप वो बेसिकली है टाइम, ठीक। जो नेक्स्ट इनपुट टाइप है वो हमारा क्या है, टाइम है। टाइम के बारे में समझ लेते हैं, टाइम इनपुट कैसे ले रहे होते हैं। इसी के आगे नेक्स्ट लिखेंगे, एक नेक्स्ट लगाएंगे और यहाँ से सिंपली शिफ्ट अल्ट और अब क्या करेंगे, अपन टाइम ले रहे होंगे। तो टाइम कैसे लेते हैं, बेसिकली जहाँ पे अपन ने नंबर डाला था, अब नंबर के आगे क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं। जब आप टाइम लिखेंगे, अब इसको आप लाइव सर्वर से ओपन करिए, ठीक, इसको क्या करते हैं अपन लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो इसको करेंगे लाइव सर्वर से ओपन और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा ये देखो टाइम का आ गया है। यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है टाइम वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक अगर इनपुट आप लेना चाहते हैं तो आप टाइम का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो देख रहे होंगे वो बेसिकली क्या है, हमारी होगा ईमेल सेक्शन। तो ईमेल कैसे लेते हैं, नेक्स्ट इनपुट जो हमारा है वो क्या है, ईमेल है। ईमेल को कैसे, अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर इनपुट में ईमेल लेना है तो वो कैसे ले रहे होंगे। तो इसी के आगे एक नेक्स्ट और बनाते हैं, शिफ्ट अल्ट और जहाँ पे टाइम लिखे थे अब वहीं पे क्या लिख लेते हैं, ईमेल लिख लेते हैं, ठीक, ईमेल लिखे। और अब ईमेल क्या है, इसके आगे सारों के आगे एक एक HR टैग भी लगाते चलते हैं, क्योंकि उससे आपका जो प्रेजेंटिंग का तरीका है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अपन ने डाल लिया HR टैग और यहाँ पे भी एक HR टैग लगा देते हैं। HR क्या करता है, बेसिकली आपकी एक लाइन प्रिंट कर देता है आपके कोड के अंदर। तो इसको सिंपली अब रन करेंगे और रन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग अब अपना नंबर जो डालना चाहते हैं वो नंबर डाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या डालेंगे, आप टाइम डालेंगे, टाइम डाल दिए। अब यहाँ पे जैसे अगर मान लिया हमने ABCD कुछ लिख दिया तो ये देखो सबमिट होगा क्या, देखो ये कह रहा है सबसे पहले तो ये फील्ड एंटर किए। अब यहाँ पे जाएंगे सबमिट पे, ठीक, ये वाली फील्ड, 2 फील्ड्स हमारी टोटल जो एंट्री नहीं हुई थी उनको उसने रिक्वायर्ड कर दिया कि आपको अब हर फील्ड को एंटर करना है। अब सिंपली जब सबमिट करेंगे तो देखो क्या ये हमको एक वो दे रहा है इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या एंटर करना है। ये एक तो @ लाना है और दूसरा जो ईमेल एड्रेस है उसमें आपका ये @ मिसिंग है, तब तक आपका ईमेल ये वैलिड नहीं है। तो ईमेल लिखने का जो बेसिक फॉर्मेट होता है उसी में आपको ईमेल को लिखना होता है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट जो वो होता है URL। अगर आपको कोई URL लेना है तो आप URL कैसे ले रहे होंगे, URL लेने के लिए भी सिंपली जहाँ पे आपने इनपुट टाइप लिखा है इसी के आगे नेक्स्ट करेंगे और ईमेल के आगे क्या कर देंगे, यहाँ पे HR टैग एक और लगा लेते हैं। HR टैग लगाने के बाद यहाँ पे भी एक HR टैग लगाएंगे और HR टैग लगाने के बाद जहाँ पे ईमेल लिखा है यहाँ पे अब क्या डाल देंगे, अपन URL डाल देंगे। कोई भी URL जो आप लेना चाहते हैं वो URL बेसिकली आप डाल सकते हैं। अब इसको लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप लाइव सर्वर से ओपन करेंगे यहाँ पे अगर आप URL कुछ डालेंगे और इसमें सिंपली कुछ एंट्री कर देते हैं, टाइम भी डाल देते हैं 15:38 और नंबर कुछ डाल दिए, पासवर्ड कुछ डाल दिए और यूज़र नेम कुछ डाल दिए। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले तो देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे @ होना चाहिए, ठीक। अब अगर सबमिट करेंगे तो क्या कह रहा है, @ के साथ साथ में अगर डाल दें gmail.com, ठीक, ये डाल दिए तो ये बेसिक हमारी मेल हो गई, ठीक। अब जो अगर सबमिट करेंगे प्लीज़ एंटर URL, ये देखो एक URL का पार्ट नहीं है। URL क्या होता है बेसिकली, या तो वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स की मदद से URLs को बना रहे होते हैं या फिर कुछ और आपका URL हो सकता है, जैसे ये URL है। तो हर किसी का अलग अलग URL होता है, तो URL डालना है। वैलिड URL जब तक नहीं होगा तब तक आपकी फील्ड एंटर नहीं हो रही होगी। तो ये चीज़ अपन देख लिए कि ये नेक्स्ट हमारा इनपुट टाइप था। उसके अगला जो इनपुट टाइप है वो बेसिकली है आपका रेंज। रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आपको अपने
फॉर्म के अंदर रेंज लानी है तो आप रेंज कैसे ला रहे होंगे, तो ये भी देख लेते हैं चल के। रेंज को लाने का जो तरीका है वो कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे URL डाल रहे थे, वहाँ पे क्या लिख देंगे, रेंज लिख देंगे। अब रेंज लिखने के बाद जैसे ही इसको अपन चलाएंगे तो देखो क्या हो रहा होगा। जैसे यहाँ से अपन ने इसको लाइव सर्वर से चलाया, यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर किए, लाइव सर्वर से ओपन करने के बाद ये देखो एक हमारा ये स्लाइडर आ गया। इसमें आप अपनी रेंज मैक्सिमम और मिनिमम रेंज सेट कर सकते हैं जो आप देना चाहते हैं, जैसे कि आप कितने से कितने एज के बीच हैं, ये स्लाइडर की मदद से आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें इसकी मैक्सिमम और आप मिनिमम रेंज दोनों डिफाइन कर सकते हैं जो आप डिफाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड के आगे आपको क्या लिखना है, सिंपली जाना है और लिखना है मिनिमम कितना होगा। ठीक, मिन लिखेंगे। मिन आपने दे दिया मैक्सिमम, मतलब 10 ईयर्स का कोई स्टूडेंट हो सकता है, और वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लिखेंगे। मैक्सिमम वो हो सकता है 40 का। ठीक, ये चीज़ आप लोग दे सकते हैं। और इसके साथ में एक चीज़ और इसमें दे सकते हैं कि एक स्लाइडर एक बार में चलेगा कितना। स्लाइडर मान लिया आपका एक बार में 2 ईयर्स चल रहा है, ठीक, तो आपका स्लाइडर एक बार में कितना चलेगा, 2 ईयर्स चल रहा होगा। ठीक, ये चीज़ अपन ने देख ली कि ऐसे करेंगे कि सबसे पहले स्लाइडर को अगर चलाना है तो स्लाइडर की देखो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, वो आपका 2 उस तक चलेगा, 10 से उसकी 40 रेंज है, और एक बार में आप जब चलाएंगे तो कितना चल रहा होगा, वो 2 यूनिट ऑफ ईयर्स चल रहा होगा। ठीक, ये चीज़ देख लिए। अब नेक्स्ट इनपुट जो ले सकते हैं, लेना चाहते हैं अगर, तो वो क्या होगा, आप चाहें तो इनपुट में आप कंट्री ले सकते हैं। ठीक, कंट्री और जो चीज़ें आप बेसिकली इनपुट ले सकते हैं वो सारी मैंने आपको ये बता दी। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं वो है हमारी रेडियो बटन कैसे लगाते हैं। ठीक, रेडियो बटन। रेडियो बटन बेसिकली होता क्या है, जैसे आप कभी कभी होते हैं, जैसे लिखा होता है यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर, तो यहाँ पे आता है मेल। ठीक, तो मेल पे जैसे क्लिक करते हैं तो ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है फीमेल। ठीक, तो ऐसे करके अगर जेंडर बनाने हैं या ये रेडियो बटन बनाना है तो उसको बनाने का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो कैसे बना रहे होते हैं, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। इसी के नीचे नेक्स्ट आते हैं और सिंपली अब लिखेंगे अपन सबसे पहले तो फॉर्म टैग के अंदर एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें लिख देंगे कि सेलेक्ट योर जेंडर, सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक, एक चीज़ ये लिख दिए, सेलेक्ट योर जेंडर किए। सेलेक्ट योर जेंडर करने के बाद आपको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले डालना है एक इनपुट टाइप। ठीक, इनपुट टाइप में क्या डाल रहे होंगे, इनपुट लिखेंगे, और इनपुट में आने के बाद सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट की जगह आप क्या करना है, आपको रेडियो बटन लेना है। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे और लिख देंगे रेडियो। ठीक, रेडियो लिख दिए। रेडियो लिखने के बाद जो आपका बेसिक होगा वो ये होगा कि इसके आगे आपको क्या लिख देना है, सबसे पहले मेल लिख देना है। मेल लिखने के बाद एक BR टैग लगा देंगे, मेल लिखे और फिर एक BR टैग। ठीक, नेक्स्ट जो ऐसे सेम क्या कर लेते हैं, एक फीमेल के लिए बना लेते हैं, यहाँ पे डाल देंगे फीमेल। ठीक, ये चीज़ डाल दिए। अब इसके आगे जो नेक्स्ट अगर डाल रहे होंगे कि कोई अदर जेंडर है जैसे, तो अदर जेंडर के लिए क्या डाल रहे होंगे, अदर डाल रहे होंगे। ठीक, तो ये चीज़ कर दी है अपन। अब इसको सिंपली लाइव सर्वर से ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। तो देखो ये नीचे आते हैं फॉर्म के अंदर अपने, तो देखो इसमें मेल ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। अब देखो इसमें से तीनों सेलेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इनमें से कम से एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, तीनों एक साथ सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ हम कैसे कर रहे होंगे, इसके लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है। जहाँ पे रेडियो लिखे हैं इसके आगे इसकी एक क्लास बना दी है। क्लास में क्या है, नेम लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू एक सिंपल बना देंगे जेंडर क्लास। ठीक, और यही क्लास के अंदर अगर एक क्लास के अंदर सारी चीज़ें आ रही होंगी, तीनों क्लास सेम जेंडर सेम उसमें अलाइन करेंगी, तो वो चीज़ बेसिकली क्या होगी, फिर सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक, तो ये चीज़ बेसिकली कैसे हो रही होगी, इसको करने का तरीका ये है हमारा कि सबसे पहले तो यहाँ पे जाएंगे, नेम इज इक्वल टू जेंडर बना दिए और इसके आगे नेक्स्ट कर देते हैं
कंट्रोल वी करेंगे, ऐसे सेम तीनों क्लास हमारी सेम जेंडर के अंदर सेम क्लास के अंदर अलाइन कर रही होंगी। ठीक, तो ये चीज़ कर लिए अपन। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली रन करते हैं और देखते हैं ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो क्या हो रहा होगा। लाइव सर्वर से जैसे ओपन करेंगे, अब अगर अपन सेलेक्ट करना चाहेंगे तो उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, आप एक साथ मल्टीपल रेडियो बॉक्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ अपन देख लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट टाइप चेक बॉक्स क्या होता है। तो चेक बॉक्स को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे अपन लोग कभी क्या करते हैं कि जैसे कॉलेज में जाते हैं तो उसमें एक चीज़ पूछी जाती है, आर यू इंटरेस्टेड इन बस सर्विस। तो ये चीज़ कैसे कर रहे होंगे, चेक बॉक्स बनाने के लिए सिंपली करना कुछ नहीं है, फिर से इनपुट टाइप लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। इनपुट लिखने के बाद टेक्स्ट के अंदर क्या कर रहे होंगे, टेक्स्ट के अंदर बेसिकली हम कर रहे होंगे चेक बॉक्स लिखेंगे, चेक बॉक्स। ठीक, चेक बॉक्स लिख दिए और नेम उसका क्या डाल दिए, नेम आपका बेसिकली कुछ डाल दिए जैसे बस सर्विस। ठीक, नेम इज इक्वल टू बस सर्विस। ठीक, ये आपका एक बेसिक हो गया। अब उसके आगे इसकी जो वैल्यू हो रही होगी, वैल्यू क्या हो रही होगी, वैल्यू आपकी इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये चीज़ आप बेसिकली डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आके इधर लिख देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, इंटरेस्टेड इन बस सर्विस, बस सर्विस ये लिख दिए अपन। ठीक, इंटरेस्टेड इन बस सर्विस ये लिखें और इसको सिंपली क्या करते हैं, एज इट इज़ रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो आ पा रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं तो देखो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है इंटरेस्टेड इन बस सर्विस ये आ चुका है। इसको आप चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, जैसे करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये था बेसिक कुछ हमारे इनपुट टाइप्स के बारे में। ठीक, कि कैसे उनको यूज करना है। अब दो और इनपुट टाइप्स बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, वो हैं आपके, और साथ में एक चीज़ और नेक्स्ट वीडियो में कवर हो रही होगी, वो ये है कि अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो उसकी सर बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जा रही होगी, वो डेटा कहाँ पे सेव हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चीज़ कर रहे हैं। और एक जो बेसिक टॉपिक बचा है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, वो भी अपन समझ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और कोड करते रहिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।